कैसे सिगरेट पीने से चमक गई परवीन बाबी की किस्मत। आखिर क्यों परवीन हर किसी पर करती थी शक। आखिर क्यों परवीन को भेजा गया पागल खाने। क्यों परवीन ने अमिताभ बच्चन को जान का दुश्मन बताते हुए रुकवा दी थी शूटिंग। परवीन बॉबी हिंदी सिनेमा का वो नाम है जिनकी सफलता आज भी लोगों के लिए एक मिसाल है। 70 के दशक में परवीन ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसे आज कोई भी अभिनेत्री पाने के लिए दिलो जान से मेहनत करती है। परवीन ने अपने करियर में करीब 50 फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों में उन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और शोहरत की बुलंदियों को छुआ। दोस्तों 70 साल पहले वली मोहम्मद खान के घर जूनागढ़ गुजरात में बेटी परवीन बॉबी का जन्म हुआ। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखता था। परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही नाजों से पाला गया था। परवीन महज 5 साल की थी जब उनके पिता वली मोहम्मद की डेथ हो गई। ऐसे में उनकी मां जमाल वक्ते बॉबी ने अहमदाबाद में अकेले रहते हुए उनकी परवरिश की। माउंट कार्मल हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद परवीन ने सेंट जेवियर कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री अचीव की। परवीन बॉबी कम उम्र से ही बेहद बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन अक्सर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि महज 18 साल की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। दोस्तों एक दिन उस दौर की पॉपुलर फिल्म मेकर BR इशारा अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। परवीन भी शूटिंग देखने पहुंची थी। जब शूटिंग ब्रेक हुआ तो मिनी स्कर्ट पहनकर पहुंची परवीन सेट से बाहर खड़ी होकर सिगरेट पीने लगी। इसी बीच उन पर BR इशारा की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने फोटोग्राफर से कहा, जाओ उस लड़की की इजाजत लेकर उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर लाओ। फोटोग्राफर गया और परवीन ने तस्वीरें खींचने की इजाजत दे दी। BR इशारा को वो तस्वीरें इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत परवीन को बुलाकर पूछा कि क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी। परवीन ने उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, कहानी पसंद आई तो जरूर करूंगी। जवाब सुनकर BR इशारा दंग रह गए कि कैसे एक यंग लड़की में इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है। उन्होंने तुरंत परवीन को अपनी आने वाली फिल्म चरित्र की कहानी सुनाई जो परवीन को पसंद आ गई। इस तरह परवीन को उनके कैरियर की पहली फिल्म चरित्र मिल गई। परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन उनकी खूबसूरती और एक्टिंग से इम्प्रेस होकर कई फिल्म मेकर उन्हें फिल्में ऑफर करने लगे। 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर परवीन की दूसरी फिल्म थी जिसे वो देश भर में पहचानी जाने लगी। आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में बार डांसर का रोल प्ले कर खुद को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर लिया। दोस्तों परवीन बॉबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डेंगजोंपा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद महेश भट्ट उनका सहारा बने। महेश पहले से शादीशुदा थे, हालांकि इसका उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। परवीन बॉबी अपने करियर के पीक पर थी, तभी बॉलीवुड में खबरें फैलने लगी कि वो पैरानाइड सिंड्रोम नाम की गंभीर लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। कई बार परवीन से उनकी बीमारी पर बात की गई, लेकिन हर बार उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इंडस्ट्री के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। परवीन बॉबी ने कभी कबूल नहीं किया कि उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है। हालांकि उनके अजीबोगरीब बयान और बदला हुआ बर्ताव सब कुछ साफ कर रहा था। दोस्तों जब महेश भट्ट और परवीन साथ रहने लगे थे तब एक शाम महेश घर पहुंचे तो देखा कि परवीन की मां कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी है। उन्होंने फुसफुसाकर महेश से कहा, देखो परवीन वो क्या हुआ। महेश अंदर गए तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई हैं और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी है। वो कांप रही थी और उनके हाथ में एक चाकू था। महेश भट्ट ने उनसे पूछा कि क्या कर रही हो, तो धीमी आवाज में कहा, बात मत करो। इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी है। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। परवीन की मां निराशा के साथ देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। परवीन की हालत देख महेश समझ चुके थे कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। महेश परवीन को लेकर कई नामी डॉक्टर्स के पास गए। पहले तो परवीन को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो डॉक्टर्स ने उन्हें शॉक थेरेपी देने को कहा। महेश ने इससे इनकार कर दिया। दोस्तों परवीन अपने आसपास की हर चीज पर शक करती थी।
एक दिन उन्होंने महेश से कहा था कि उनके कमरे में लगे एयर कंडीशनर में एक चिप लगाई गई है। परवीन का वहम दूर करने के लिए महेश ने पूरा एयर कंडीशनर खुलवा कर दिखाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। इसी तरह एक दिन महेश और परवीन अपने दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे। परवीन ने रास्ते में ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कहने लगी कार में बम है और मुझे बम का अलार्म सुनाई दे रहा है। ये कहते ही वे चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी। महेश को उनके डॉक्टर ने सलाह दी थी कि जब तक परवीन की हालत नहीं सुधरती उन्हें फिल्मी दुनिया से दूर रखा जाना चाहिए। महेश ने डॉक्टर की बात मान ली और वो खुद भी परवीन के साथ मुंबई छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो गए। जब बेंगलोर जाने के बाद भी परवीन की हालत में सुधार नहीं आया तो डॉक्टर्स ने महेश को उनसे दूर रहने की सलाह दी। महेश भट्ट ने वही किया और वो परवीन को छोड़कर मुंबई लौट आए। वो मुंबई में रहकर ही डॉक्टर से संपर्क कर परवीन की मदद करते रहे। कई दिनों तक अलग रहने के बाद एक दिन महेश परवीन से मिलने बेंगलोर आए थे। परवीन ने मिलते ही उन्हें एहसास दिला दिया कि वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। इस बात के लिए वे महेश को कन्विंस करने लगी और कहा, या तो मैं या डॉक्टर। महेश भट्ट समझ गए और उन्हें छोड़कर निकल गए। ये बात परवीन से बर्दाश्त नहीं हुई और वो कम कपड़ों में ही उनके पीछे दौड़ पड़ी। आखिरकार महेश ने परवीन से सारे रिश्ते खत्म कर लिए और उनसे अलग होने के बाद परवीन ने इलाज कराना बंद कर दिया और मुंबई आकर फिर से फिल्मों में काम करने लगी। परवीन एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के बीच ही परवीन गायब हो गई। लोगों ने उनका पता लगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। अफवाह फैली कि परवीन बॉबी पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नजर थी और वो लोग उन्हें उठाकर ले गए हैं। कुछ समय बाद परवीन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव करती नजर आई। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो वो अपनी पहचान नहीं बता सकी। परवीन को पुलिस ने पकड़ लिया और पागल खाने में बंद करवा दिया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जैसे ही इंडियन काउंसिल के अधिकारी उनके पास पहुंचे तो परवीन मुस्कुरा रही थी, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। 6 साल बाद परवीन वापस मुंबई लौट आई। सफाई में उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति के साथ दुनिया भर में घूम रही थी। उन्होंने कुछ साल कैलिफोर्निया में भी गुजारे थे। वापस लौटकर परवीन ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। परवीन को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शान में कास्ट किया गया था। एक दिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट हो रहा था कि तभी परवीन ने शोर मचाते हुए शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने कहा कि सेट पर उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर झूमर गिरवाने वाले थे। एक इंटरव्यू में परवीन ने ये भी कहा था कि अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है, वो मेरी जान के पीछे हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया और एक आइलैंड में रखा जहां उन्होंने सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक चिप लगाई है। एक इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीर आई जिसमें उनके कान के नीचे कट था। अमिताभ बच्चन के बाद परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और यूएस गवर्नमेंट से जुड़े कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया। अब परवीन जुहू स्थित फ्लैट में अकेले रहा करती थी। वो लोगों से सिर्फ कॉल के जरिए संपर्क करती थी। जब भी उनके पास कॉल आते थे तो वो कहती थी कि उनके कॉल पर निगरानी रखी जा रही है, जबकि परवीन खुद सारे कॉल रिकॉर्ड्स करती थी। परवीन के अपार्टमेंट के बाहर दूध के पैकेट और अखबार जमा हो रहे थे। वो आमतौर पर रोजाना अखबार और दूध समय पर उठा लिया करती थी। लेकिन उस दिन पड़ोसियों ने गौर किया कि परवीन कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हैं। जब पड़ोसियों ने पास जाकर जानने की कोशिश की तो फ्लैट से सड़न की बू आ रही थी। वो बदबू इतनी तेज थी कि कोई दरवाजे के पास सांस नहीं ले पा रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। परवीन की लाश बिस्तर पर पड़ी थी लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था और बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले हो चुकी थी, जिससे उनका शरीर सड़ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि परवीन की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई थी। उनके पेट में अन्न का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन शराब के ट्रेसेस जरूर मिले थे। परवीन के शरीर में सबसे ज्यादा सड़न उनके पैर में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बॉबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हील चेयर भी मिली थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको परवीन बॉबी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।